नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड से गायब हो चुके आशिकी फेम अभिनेता राहुल रॉय के बारे में। पहली ही फिल्म से सुपर स्टार का तगमा हासिल करने वाले वैसे तो कई स्टार हुए, जिनमें ऋतिक रोशन, कुमार गौरव और राहुल रॉय का नाम प्रमुख है। इन तीनों में से ऋतिक रोशन और राहुल रॉय ही इन दिनों बॉलीवुड में सक्रिय हैं। ऋतिक रोशन को जहां बॉलीवुड में सुपरस्टार का तगमा हासिल है, वहीं राहुल रॉय निजी व्यस्तताओं और फिल्मों के चयन की वजह से कुछ खास करने में सफल नहीं हो सके, जबकि उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़े रहे हैं, कभी बतौर अभिनेता तो कभी निर्माता के तौर पर। राहुल रॉय अब एक निर्देशक के तौर पर हिंदी फिल्मों में अपना हाथ आजमाने की सोच रहे हैं, जबकि इससे पहले वो भोजपुरी फिल्मों में निर्माता और अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन आजकल वो बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं राहुल रॉय के जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर राहुल रॉय की पहली फिल्म आशिकी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ काम किया था। महेश भट्ट की इस फिल्म ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए इतनी बड़ी हिट होने वाला ये हीरो आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि अब कहां है राहुल रॉय और क्या कर रहे हैं। राहुल फिल्मों से तो गायब हो गए हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो कुछ फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ साल पहले उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था। राहुल बिग बॉस सीजन 1 के विनर भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनके कैरियर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। वो अभी भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल रॉय ने अपनी पढ़ाई कनाडा से की है। उसके बाद दिल्ली आकर उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। राहुल ने कभी फिल्मों में काम करने के बारे में नहीं सोचा था। राहुल एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं। राहुल की मां आर्टिकल लिखा करती थीं। एक बार उनका आर्टिकल पढ़कर महेश भट्ट उनसे मिलने पहुंचे। घर पर राहुल की तस्वीर देखकर भट्ट साहब ने राहुल के बारे में पूछा। उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद राहुल ने महेश भट्ट को कॉल किया। महेश जी ने राहुल को ऑफिस में बुलाया, साथ ही फिल्म आशिकी में काम करने का ऑफर भी दे दिया। उन्हें एक्टिंग सीखने की भी नसीहत दी। राहुल ने मॉडलिंग करते हुए ही एक्टिंग भी सीखनी शुरू कर दी। राहुल जब फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। ये फिल्म महेश भट्ट की निजी जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म रिलीज होने के दिन मुकेश भट्ट मेट्रो सिनेमा में राहुल को पहला शो दिखाने के लिए ले गए। लोगों को जैसे ही राहुल के बारे में पता चला, वो बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था। लोगों से बचने के लिए राहुल मैनेजर के केबिन में छिप गए थे। किसी तरह उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म खत्म होते ही जब लोगों को ये पता चला कि वो मैनेजर के केबिन में है, तो वो हल्ला मचाने लगे। लोग मैनेजर के केबिन को तोड़ने की कोशिश करने लगे। बाद में किसी तरह बचकर राहुल वहां से निकल भागे थे। रास्ते में मुकेश भट्ट ने राहुल से कहा, तू तो स्टार बन गया। इस तरह राहुल रॉय अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गए थे और ये फिल्म 6 महीने तक हाउसफुल चलती रही थी। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स को हाल ही में 30 साल पूरे हो चुके हैं और ये कंपनी मुकेश भट्ट के बेटे विशेष के नाम पर है। इस मौके पर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल भी पहुंची थीं। आशिकी को विशेष फिल्म के बैनर तले साल 1990 में बनाया गया था और इसी फिल्म के हीरो राहुल रॉय के साथ एक बार अजीब वाकया हुआ, जब मीडिया ने उनके साथ उनकी मां के अफेयर की खबरें छाप दी थी। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई। एक इंटरव्यू में इस खबर का जवाब देते हुए राहुल रॉय ने बताया था कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ होटल ताज में पार्टी करने गया था।
वहाँ मेरी माँ भी पहुँची थी। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी और वो भी अपने दोस्तों संग वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि आओ हम साथ में डांस करते हैं। अगले दिन एक अखबार में ये खबर बन गई थी। अखबार में ये लिखा गया था कि राहुल रॉय एक उम्रदराज महिला के साथ डांस करते हुए नजर आए और इस महिला से उनका अफेयर है। राहुल ने कहा कि मुझे ये लगा कि कम से कम लोगों को एक बार तो पूछ लेना चाहिए था कि वो महिला आखिर कौन थी। राहुल रॉय के मुताबिक अफेयर की गॉसिप की वजह से मुझ पर 3 बार अटैक भी हो चुका है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया जा चुका है। राहुल ने बताया कि मैं एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल से घर इलाज करवाकर घर पहुंचा तो पता चलता है कि फ़ोन पर लोग मेरे मरने की बातें कर रहे हैं। राहुल कहते हैं कि इन सब के पीछे की वजह एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप की खबरें हुआ करती थीं, क्योंकि आए दिन मेरा नाम किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता था और उनके पति या बॉयफ्रेंड मुझ पर हमले करवाते थे। राहुल अपने स्कूल के दिनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं दिल्ली के कोलंबस स्कूल से पढ़ा हूँ। शाहरुख खान मेरे बैचमेट थे। बाद में माता पिताजी के तलाक के बाद मैं शिमला के बोर्डिंग स्कूल में चला गया। राहुल के मुताबिक स्कूल खत्म होते ही मुझे स्कॉटलैंड से पढ़ाने का ऑफर मिला था, लेकिन मैं वहां ना जाकर कनाडा चला गया अपने भाई के साथ। उसके बाद वापस आया तो दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान मॉडलिंग की और फिर हीरो बन गया। राहुल के मुताबिक मेरी माँ यूनिसेफ के लिए काम करती थीं और आर्टिकल लिखती थीं। आर्टिकल पढ़ने के बाद जब महेश भट्ट उनसे मिलने पहुंचे थे तो मेरी फोटोज पर उनकी नज़र पड़ी थी और उन्होंने मेरी माँ से मेरे बारे में पूछा। मैंने बाद में महेश भट्ट को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और आशिकी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया, जबकि उन्होंने एक्टिंग सीखने की नसीहत भी दी थी। मैं उनकी सलाह पर रोशन तनेजा के यहाँ एक्टिंग सीखने जाने लगा, लेकिन ये भी कहा कि मैं काम करते हुए एक्टिंग सीखना चाहता हूँ। डैडी फिल्म की शूटिंग पर मैं मुकेश और महेश भट्ट के साथ रहा करता था। इस तरह मुझे पहली फिल्म मिली थी। आशिकी 6 महीने तक हाउसफुल चलती रही, लेकिन उसका फायदा मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान होकर महेश भट्ट के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं, अभी तुम्हें ये वो जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्रेजेंट किया जाए। हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने बाद मेरे पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। महज 11 दिनों में 47 फिल्में मैंने शाइन कर ली थी। एक दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सी फिल्में शाइन कर ली है, लेकिन एक साथ करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद मैंने 21 प्रोड्यूसरों के पैसे वापस कर दिए। राहुल रॉय 2007 में बिग बॉस सीजन 1 के विनर भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि राहुल ने सी ग्रेड फिल्म हर स्टोरी में भी काम कर चुके हैं। राहुल रॉय ने इससे पहले कई बॉलीवुड मूवीज में काम किया है, जिनमें सपने साजन के पहला नशा, गुमराह, भूकंप, हंसते खेलते, नसीब, अचानक फिर कभी, नॉटी बॉय और क्राइम पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया है। राहुल रॉय को आखिरी बार 2015 में आई फिल्म टू बी और नॉट टू बी में देखा गया था। इससे पहले वो 2010 में आई शॉर्ट फिल्म अदा अ वे ऑफ लाइफ में नजर आए थे। अभिनेता राहुल रॉय ने भले ही अपने करियर में गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया हो, लेकिन लोग आज भी उनके नाम से उतना ही वाकिफ हैं जितना कि उनकी पहली फिल्म आशिकी की रिलीज और उसकी अपार सफलता के समय में थे। बॉलीवुड के सुनहरे पर्दों से कई सालों तक दूर रहने के बाद जानम, सपने साजन के और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता ने एक बार फिर से फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया है और राहुल रॉय अब एक निर्देशक के तौर पर भी हिंदी फिल्मों में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं, जबकि इससे पहले वो भोजपुरी फिल्मों में निर्माता और अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल आजकल वो अभी बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए
नेक्स्ट 9 न्यूज। और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।